जुमा के दिन सूरे कहफ पढ़ी जाती है। कोई बता सकता है सूरे कहफ पढ़ने का क्या फायदा है जुमा के दिन? बहुत तकरीर सुनते हैं हमारे शेरशाबादी भाई लोग, एक एक महीने में 30-30 दिन जलसे होते हैं। बंगाली मुकर्री लोग हमारे बेचारे जब हमसे मिलते हैं, मैं तो अब कम आ रहा हूँ नौकरी में होने की वजह से, ये सब बेचारे बोलते मौलवी साहब हमारा एक भी फाका नहीं है, हमारा एक भी फाका नहीं, पूरा एक तारीख से लेकर 30 तारीख 31 तारीख तक प्रोग्राम है। बहुत प्रोग्राम होते हैं आपके शेरशाबादी कौम में। कोई बता सकता है सूरे कहफ पढ़ने का फायदा क्या है जुमा के दिन? मौलवी साहब नहीं बताएंगे, मैं आम पब्लिक से पूछ रहा हूं। इतनी बड़ी पब्लिक यहां मौजूद है, 100-150 जो लोग भी मौजूद हैं, आप बताएं, कोई भी आदमी बताए जुमा के दिन सूरे कहफ पढ़ने का क्या फायदा है? बोलो भाई, बंगला में ही बोल दो, मैं तर्जुमा करवा दूंगा। बोल दो। नूर अता फरमाए। नूर मतलब रोशनी। जुमा के दिन जो आदमी सूरे कहफ पढ़ेगा, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसे रोशनी देगा। अब ये कौन सी रोशनी देगा? वो हमें नजर आने वाली रोशनी नहीं है, हमारी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला बरकत देगा, बरकत की रोशनी देगा, भलाई की रोशनी देगा। सूरे कहफ जुमा के दिन जरूर पढ़ा करो मेरे भाई, टाइम निकाला करो, आधा घंटा 20 मिनट लगेगा आपको, पढ़ लिया करो। सूरे कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया है। अल्लाह के एक नबी हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबी है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। दोनों नबी हैं, हजरत मूसा भी नबी हैं और हजरत खिजर भी नबी हैं। दोनों जा रहे हैं, रास्ते में गांव पड़ा। गांव के लोग कंजूस थे, मक्खी चूस थे, मेहमानों के साथ बदतमीजी करते थे, मेहमानों को इज्जत नहीं देते थे। ये दोनों बेचारे भूखे प्यासे सफर करके जा रहे थे। जब गांव में पहुंचे, कहा भाई हम लोगों को भूख लगी है, दूर से आए हैं, खाना खिला दो। गांव वाले बकील थे, कंजूस थे, उन्होंने कहा जाओ चले आते हैं मुंह उठा करके, पता नहीं कहां से आए, हम चले इनको खाना खिलाने। गांव वालों ने इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दोनों भूखे हैं और गांव वाले कंजूस हैं, लालची हैं, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। दोनों बेचारे थके हारे एक मकान की दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाते हैं। अचानक हजरत खिजर ने देखा कि मकान की दीवार गिरने वाली है, मकान की दीवार टेढ़ी हो चुकी है और गिरने वाली है। हजरत खिजर उठे और अल्लाह ताला ने उनको पावर दिया था, ताकत दिया था, उनके शरीर के अंदर ताकत थी। उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सीधा कर दिया, पूरी दीवार को अपने हाथ से उन्होंने सीधा कर दिया, दीवार सही कर दिया उन्होंने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आपको क्या जरूरत थी उनके साथ भलाई करने की? दीवार गिरती थी तो गिर जाती, आपको क्या जरूरत थी उनके साथ भला करने की? एक नंबर के कंजूस लोग हैं, हमें खाना तक नहीं खिलाया और आपने उनकी दीवार को सही कर दिया। अरे दीवार को सही करने के पहले पैसा तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, पैसा तय कर लेते, उसके बाद आप दीवार सही करते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हजरत खिजर ने क्या जवाब दिया है, बबनी वालों जरा उस जवाब को सुनो। हजरत खिजर ने जवाब दिया, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो मकान, जिस मकान की वो दीवार थी, वो मकान 2 यतीम बच्चों का था, 2 अनाथ बच्चों का था। उनके पिता का इंतकाल हो चुका था, उनके बाप का इंतकाल हो चुका था। 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप एक नेक आदमी था, एक अल्लाह वाला आदमी था, एक नमाजी आदमी था, नेकी करने वाला आदमी था। फअराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा वयस्तखरिजा कंज़हुमा। अल्लाह ताला ने
उस नेक आदमी के यतीम बच्चों के मकान के अंदर एक खजाना छुपा हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया, ऐ खिज़र जाओ उनकी दीवार को गिरने मत दो, क्योंकि दीवार गिर जाएगी तो दीवार के नीचे जो खजाना छुपा हुआ है, जो उनके बाप ने अपने बच्चों के लिए खजाना छुपा करके रखा है, वो खजाना गांव वाले लूट लेंगे। गांव वाले लालची हैं, बखील हैं, कंजूस हैं, गांव वाले ले लेंगे। ऐ खिज़र उस दीवार को गिरने मत दो, ताकि वो यतीम बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपना खजाना ले लें। बात समझ में आ रही है? बाप नेक था तो बाप ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो खजाना छुपा करके रखा था, अल्लाह ताला ने उस खजाने को बर्बाद होने नहीं दिया। मेरे भाइयों, अगर हम अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं तो अपने आप को हम नेक बनाएं, हम नेक बन जाएं, हम नमाजी बन जाएं, हम ईमानदार बन जाएं, हम सच्चे बन जाएं। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की भी हिफाजत होगी और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला हर तरीके के नुकसान से बचाएगा। गांव में जलसा हो रहा है, असर की नमाज में 4 आदमी थे मस्जिद के अंदर। क्या पूरे टोला में सिर्फ 4 लोग नमाज पढ़ते हैं? भाई मैंने तो कुरान और हदीस में यह पढ़ा है कि जवान आदमी हो गया, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, बालिग हो गए, नमाज उसके ऊपर फर्ज हो गई। लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, नमाज फर्ज हो गया। बल्कि अगर बच्चे 7 साल के हो जाएं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। शरीयत तो ये कहती है बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो। यहां मस्जिद में 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। मुझे बताओ मेरे भाइयों, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इतना बड़ा जलसा हम कर रहे हैं, बनारस से और कहां कहां से हम उलमा को बुला रहे हैं, और हमारा हाल ये है हम नमाज नहीं पढ़ते और मोहब्बत बहुत करते हैं अपने नबी से। हम नबी से प्यार बहुत करते हैं हम। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम अपने नबी को क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी जब दुनिया से जा रहे थे, आपका आखिरी वक्त था, इंतकाल होने वाला था, आप इतने बेचैन थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आप चादर को कभी ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे। बेचैनी का यह आलम था। बेचैनी के उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगो, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम अपने मातहतों का ख्याल रखना, तुम समाज के जो कमजोर लोग हैं, जो निचले लोग हैं, जो समाज के कमजोर लोग हैं, तुम उनका ख्याल रखना। मेरे नबी अपने आखिरी वक्त में नमाज का हुक्म देके जा रहे हैं और आज हम नमाज से दूर हैं। मस्जिद में 3-4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है। नौजवान लड़के हमारे कहां जा रहे हैं, लड़कियां कहां जा रही हैं हमारी? अब तो सबके पास मोबाइल हो गया, अब तो गुनाह करना आसान हो गया। पहले जो काम बड़ी मुश्किल से होता था, अब मोबाइल ने उस काम को आसान कर दिया है। सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंस्टाग्राम है। अब लड़के लड़कियों में दोस्ती हो रही है। पहले तो लोग शर्माते थे, पहले तो लोग छुपाते थे, अब कोई छुपाता नहीं है। अब लड़के बड़े फख्र से कहते हैं, तुझे पता है मेरी 3-3 गर्लफ्रेंड्स हैं। अब लड़कियां फख्र से अपनी सहेलियों को बताती हैं, मैंने फला को बेवकूफ बनाया, मैंने फला को बेवकूफ बनाया। बना लो सबको बेवकूफ, मगर एक जात है, वहां हमको जाना है और अपनी उंगलियों से करने वाले हर टच का जवाब देना।